10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक शिप जो कि साउथैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की जानिब अपनी पहली सफ़र के लिए समुंदर पर रवाना हुई। आरएमएस टाइटैनिक 52,310 टन वज़न के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रॉयल मेल स्टीमर शिप था। इस सफ़र के दौरान आखिर टाइटैनिक को किन हादसों का शिकार होना पड़ा। टाइटैनिक का डूबना बहुत अरसे से इंसान और फितरत के दरमियान जंग का एक सबक बन गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा जाने क्यों गई? क्या ये एक ट्रैजिक और ना थक सकने वाला हादसा था या इसकी वजह इंसानी गलती थी? आइए इसकी पूरी तफसील इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टाइटैनिक को नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर चलने वाली सबसे शानदार शिप के तौर पर तस्लीम किया गया था। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, जिन्हें शिप की तरफ से कमांड मिली कि शिप का रुख आइसबर्ग की चट्टानों की तरफ बढ़ता चले जा रहा है। शिप की इस कमांड पर कैप्टन ने कोई एक्शन नहीं लिया और जहाज़ को आगे बढ़ते जाने दिया, जिससे हादसातों का खदशा ज़्यादा महसूस होने लगा। उनके इतने सालों के तजुर्बे ने उन्हें ये मशवरा दिया कि मौसम में इस जानिब आइस का कोई ख़ास खतरा नज़र नहीं आ रहा है। इतने में अचानक शिप एक बड़े आइसबर्ग से टकरा जाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर शिप आहिस्ता चल रही होती तो आइसबर्ग से बच सकती थी, क्योंकि जब देखने वालों ने पहली बार आइसबर्ग को देखा तो उससे टकराने में लगभग 37 सेकंड्स का वक्त था। लगभग 3 घंटे के अंदर 15 अप्रैल को सुबह 2:20 पर बिना कोई निशान छोड़े टाइटैनिक डूबने लगती है, जिसमें शिप के 2,223 मुसाफिरों में से 1,517 की जान चली जाती है, जो आज मैरीटाइम ट्रेजेडी का सबसे ज़्यादा याद रखने वाला मंजर बन जाता है। कुछ बचे हुए मुसाफिरों ने ये कहा कि कैप्टन स्मिथ पर वाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस का दबाव था कि शिप को जितनी जल्दी हो सके न्यूयॉर्क में मकसूद वक्त से पहले पहुंचाया जाए, ताकि नए शिप के बारे में अच्छी खबरें चल सके। कुछ मौरिकों का ये भी कहना है कि शिप की तेज़ रफ्तार के बाइस टाइटैनिक को डूबने में बहुत ही कम वक्त लगा और रास्ता बदलने की वजह से रेस्क्यूअर्स को डूबे हुए इस शिप को ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरअसल उस वक्त का समुद्री रिवाज ये था कि क्रोस नेस्ट में लुकआउट्स पर वॉचमैन तैनात होते थे, जो कि वक्त आने पर आइसबर्ग्स का पता लगाएं और रास्ता बदलने की खबर दें। बदकिस्मती से फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनाल्ड ली के पास बाइनोकुलर्स नहीं थे। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि गलती से बाइनोकुलर्स साउथैम्पटन में छूट गए थे, जिस वजह से आने वाले किसी भी खतरे की खबर ना मिली और हादसा पेश आया। तरक्की के हवाले से सबसे आगे समझे जाने वाली टाइटैनिक के निचले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो अगर पानी अंदर आता तो इलेक्ट्रॉनिकली बंद किए जाते थे और शिप को डूबने से बचाते थे। आइसबर्ग ने सिर्फ 10 सेकंड्स में ही शिप के 6 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया, जिससे पानी शिप में उस रफ्तार से घुसा जो कि शिप के पंप्स भी हैंडल नहीं कर सकते थे। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर टूटकर लहरों के नीचे डूबने लगी, तो शिप पर मौजूद कई लोग शिप डूबने की वजह कर पानी में गिरने लगे। पानी का टेम्परेचर कम होने के बाइस लोगों का पानी में सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो चुका था, जिस वजह कर बहुत से लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और अपनी जान की बाजी हार बैठे। बेशुमार असबाब के बावजूद टाइटैनिक पर जिंदगियां खो देने की सबसे बड़ी वजह लाइफ बोट्स की कमी थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई। आज भी लोग टाइटैनिक पर इस बात से उंगली उठाते हैं कि उसमें लाइफ बोट्स की कमी थी, जिस वजह कर रेस्क्यू में ज़्यादा लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। उनका कहना यह है कि अगर 16 लाइफ बोट्स भी पूरी तरह भर जाती तो तकरीबन 1,178 पैसेंजर्स की जान बच सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और 1517 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आवाम का इस ट्रेजेडी के साथ लगाव टाइटैनिक के डूबने के 100 सालों बाद भी कम नहीं हुआ। जहां सर्वाइवर्स ने अपने आप को छोटी मोटी सेलिब्रिटीज़ बनाते हुए पाया, वहीं इस हुए हादसे के इस सदमे में लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और एक एक करके दुनिया से चल बसे। ये दुनिया में होने वाला वो हादसा है जो चंद लोगों के लिए तो अफसोस का सबब है, जबकि चंद के लिए तनकीद का सबब है। 1912 के हुए इस इंसिडेंट में जिन जानों का नुकसान हुआ, वो उस हादसे के बाद आने वाले दौर के लिए एक सबक बन चुका है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।